नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं अनिंदु चक्रवर्ती। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि साहब आप गरीबों पे बहुत बात करते हैं, किसानों पे बात करते हैं, मजदूरों पे बात करते हैं, कभी मिडिल क्लास पर भी बात कर लीजिए कीजिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा आपको देखते हैं। चलिए आज मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा और लॉकडाउन में मिडिल क्लास को कितना नुकसान हुआ है उसी की बात करूंगा। और मेरा डेटा कहता है, और ये थोड़ा आपको हैरान भी कर सकती है, आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं साहब, कि मिडिल क्लास को सबसे जो गरीब है 20% देश के जो सबसे गरीब परिवार है उनके तुलना में मिडिल क्लास को ज्यादा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन से। और इन आंकड़ों को देखकर उसका हिसाब लगाकर आज के एपिसोड में ये आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आज का जो एपिसोड है जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मिडिल क्लास को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, सबसे गरीब जो 20% हैं उनसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस लॉकडाउन से। मैंने कहा कि आपको लगेगा कि भाई साहब अभी क्या बात कर रहे हैं, हमने देखा कि गरीब कैसे अपने घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, किस तरीके से बहुत लोग मर गए, कितने भूखे लोग हैं, रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो डेटा दूंगा, और बीच बीच में मैं अपने कंप्यूटर की तरफ देखता रहूंगा जो कि आपके स्क्रीन के बाहर है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े हैं और मैं गलत नहीं होना चाहता। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 2018 की जो भारत की आबादी थी लगभग। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनकम टैक्स का डेटा है और इनकम टैक्स के डेटा से हमें पता चलेगा कि आमतौर पर मिडिल क्लास का इनकम उस वक्त कितना था। तो चलिए 2018 में भारत की जो आबादी थी वो लगभग 135 करोड़ थी, और इसका मतलब है लगभग 27 से 28 करोड़ हमारे देश में परिवार थे, यानी कि हाउस होल्ड थे। और उसमें से अगर मैं देखूं तो 26.5 करोड़ परिवारों के पास काम था, क्योंकि 2016 का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सरकारी डेटा है उसमें हमें पता चलता है कि 5% ऐसे लोग हैं हमारे देश में, लगभग 1.5 करोड़ परिवार जिनके पास कोई काम नहीं था। मतलब वो उनके पास कोई भी नहीं है जो काम करने लायक है, काम कर सकता है। तो यानी 26.5 करोड़ घरों में काम करने वाले लोग थे। और याद रखिए कि लगभग 40 करोड़ कामगार हमारे देश में है। तो 40 करोड़ कामगार 26.5 करोड़ घरों में। लेकिन हम अगर सिर्फ सैलरीड लोगों का देखें तो औसतन एक परिवार में 1.3 लोग सैलरीड काम करते हैं, जिनको सैलरी या वेतन मिलता होगा। 1.3 वो कैसे हो सकता है? 0.3 कैसे किसी घर में होगा? मतलब ये औसत है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। इसका जो औसत है उसको निकालकर 1.3 आता है। चलिए तो हम देखते हैं कि 2018 में ये जो 26.5 करोड़ परिवार हैं, जिसमें 40 करोड़ परिवारों के लोगों के पास नौकरी थी या काम था, उनमें से सिर्फ 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है। 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है। अब मैं अगर इसको 1.3 जो मैंने कहा कि एक परिवार में लगभग 1.3 लोग काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 4.2 करोड़ लोग परिवारों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ होगा। 4.2 मतलब 4 करोड़ 20 लाख परिवारों से इनकम टैक्स रिटर्न 2018 में फाइल हुआ होगा, क्योंकि मैंने कहा कि एक फैमिली में 1.3 सैलरीड औसतन लोग हैं। चलिए अब मैं देखता हूं कि इनमें से कितने लोगों का जो वेतन था 2018 में, और 2018 और 2020 में वेतन का फर्क ज़्यादा हुआ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। वेतन सैलरी इनकम जो था, जिनका एवरेज फैमिली इनकम, मैं एक आदमी का नहीं ले रहा हूं, मैं टोटल मैंने निकाला है औसत और उसको 1.3 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि औसतन एक फैमिली में 1.3 कामगार लोग हैं जो कि सैलरीड लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। अब आप देखिए औसतन 30 से 60 हजार रुपए महीने फैमिली इनकम, मतलब परिवार, एक आदमी का नहीं, परिवार का औसतन इनकम, ऐसे लोग 2.3 करोड़ ने इनकम टैक्स फाइल किया है। 2.3 करोड़ यानी 2 करोड़ 30 लाख
फैमिली में, इसको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि 30,000 से कम जिनका दिल्ली जैसे शहर या किसी भी बड़े शहर में, और वहीं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, इनकम हो, फैमिली इनकम, उसको आप मिडिल क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता है, उनके खाने का खर्चा है, बच्चों के स्कूल का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन का खर्चा है, पानी का बिल है, ये सब आप ले लीजिए। 30,000 रुपये महीने से ऊपर जिनका फैमिली इनकम हो, एक आदमी का सैलरी नहीं, फैमिली इनकम हो, उसी को आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। और मैं इसको लूंगा जो 60,000 रुपए तक जिनका फैमिली इनकम हो, 60,000 रुपए तक जिनका फैमिली इनकम हो, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अभी 50 के आसपास उनकी उम्र हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, उनका खर्चा भी बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को मैं मिडिल क्लास कह रहा हूं। और ये कुल 8% परिवार हैं, क्योंकि ये 2.3 करोड़ परिवार, मैंने इसको कैलकुलेट किया है इनकम टैक्स डेटा से। याद रखिएगा, ये मोटे मोटे कैलकुलेशन है, इधर उधर थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन ये एक इंडिकेटर है, हमें एक आइडिया देता है कि देश का हाल कैसा है। अब मैं लेता हूं जो थोड़े अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, घर में ज़्यादा एसी चलाते हैं, और अच्छा फ्रिज है, फ्लैट स्क्रीन टीवी ले रखा है, जिनका सैलरी 75 से 1 लाख रुपए महीना है, मैनेजर लेवल के लोग हैं। इसके ऊपर भी लोग आपके, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो टॉप लोगों का शायद सैलरी से ज़्यादा हो, लेकिन 75,000 से 1 लाख फैमिली इनकम महीने का है। बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जहाँ पे दोनों लोग काम करते हैं घर में, तो उतना हो जाता होगा। ऐसे सिर्फ 90 लाख लोग, 90 लाख होंगे परिवार हमारे देश में जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा। उसको आप 1 करोड़ ले लीजिए, क्योंकि एक चीज मोदी सरकार ने किया है कि डर के मारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं। चलिए, 90 से लाख से 1 करोड़, यानी कि 3% परिवार ऐसे हैं जिसको हम अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। और उसके बाद आते हैं जिनका इनकम 1,30,000 से ज्यादा है, फैमिली इनकम 1,30,000, तो मैं इनको एफ्लुएंट क्लास कह रहा हूं, मैं इनको रिच क्लास कह रहा हूं। और ये लगभग 1.5% फैमिली है हमारे देश के, 1.5%। तो मैं अगर मिडिल क्लास ले लूं तो 8 और 3 लगभग 11% हमारे देश के जो परिवार हैं, जो कि लगभग आप देख लेंगे 3.2 करोड़ के आसपास आएंगे, या 3.3 करोड़ के आसपास परिवार आएंगे हमारे देश में। इनको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जिनको मैं कहूँगा जो गरीब लोग हैं, जिनका इनकम आप सोच लीजिए कि 7,500 महीने से कम है। ये घर चलाना बहुत मुश्किल है 5 लोगों के साथ 7,500 में। आप जानते हैं जो आपके घर में काम करने आते हैं उनको भी 2-3 घर में काम करके इतना पैसा मिलता होगा, और उससे भी वो गरीब ही रहते हैं। अगर मैं देखूं तो 2016 का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सरकार का है, उससे हमें पता चलता है कि 2016 में 47.5%, यानी कि आधे जितने कामगार थे उनका फैमिली इनकम, हाउस होल्ड इनकम 7,500 रुपए से कम था। 7,500 रुपए अगर 2016 का लूं तो आज का वो 8,340 के आसपास आता है, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 8,500 कर दिया। आप भी जानते हैं जिनका फैमिली इनकम 8,500 रुपए है किसी भी शहर में, कहीं पे भी, गांव में भी हो, तो वो गरीब लोग हैं, वो कोई अमीर लोग नहीं है। ऐसे कामगार जितने हैं वो लगभग मैं कह सकता हूं कि 2020 में 13 करोड़ ऐसे परिवार हैं हमारे देश में जो जिनका फैमिली इनकम 8,500 से कम है। तो आप सोच लीजिए कि 13 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है ना। 13 करोड़ ऐसे लोग हैं, फैमिली है, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे, लगभग 65 करोड़ लोग ऐसे हैं। और हम जानते हैं कि सरकार ने भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का बात किया है, तो वो भी मानती है कि 80 करोड़ लोग तो हमारे देश में गरीब है। खैर, एक और मैं डेटा ले लेता हूं, और यह है नाबार्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, और इसको 2017 में किया गया था। इसमें जो ग्रामीण परिवार है उनका इनकम लिया गया था। 2017 में ग्रामीण परिवारों का औसत इनकम, औसत आय सिर्फ 8,059 रुपए थे, 8,059 रुपए। आज के डेट पे वो 9,000 से थोड़ा कम लिया होता है, लेकिन मैंने 9,000 रुपए ले लिया है। औसतन है ये। लेकिन ये औसत एक चीज छुपाता है कि बहुत ऊपर जो होंगे वो शायद बड़े लैंडलॉर्ड होंगे, उनका 50, 60, 1 लाख ज्यादा भी मंथली इनकम होता होगा।
लेकिन जो 30% लोग हैं, जो सबसे नीचे के 30% लोग हैं गांव में, उनका 2017 में हाउस होल्ड इनकम यानी पारिवारिक इनकम कितना था? 3,558 रुपए से कम। ये औसत नहीं है, सबसे ज्यादा जिनका था वो 3,558 रुपए है, उससे कम थे। 20% का 2,500 से भी कम था। तो 30% का 3,558 रुपए से कम आय, पारिवारिक आय। उसी को अगर मैं आज के डेट पे ले लूं तो वो 4,000 से थोड़ा कम होता है, तो मैं 4,000 ही ले लेता हूं उसको। 2020 का ले लेता हूं तो 30% अगर वैसा ही लेवल रहा है, लोग गरीब हुए हैं और उससे उतना ही लेवल रहा होगा, आज भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है 2017 से 2020 में, तो मैं ले रहा हूं कि आज के डेट में वो जो 3,558 रुपए था वो 4,000 रुपए है। 30% ग्रामीण जो परिवार है उनका इनकम महीने का 4,000 रुपए से कम है। इसको मैं अब ले लेता हूं कि आज के डेट पे अगर मैं परिवार में बदल दूं ये 30%, तो रूरल फैमिली कितने हुए? 5.7 करोड़। 5.7 करोड़ टोटल ऐसे परिवार गांव में हैं जिनकी आमदनी 4,000 रुपए से कम है। थोड़ा इधर उधर होगा ये नंबर, लेकिन मोटे तौर पे ये सही बैठेगा। 5.7 करोड़ परिवार, पूरे देश के परिवारों में कितना होता है? 20%। 20% परिवार हमारे देश के ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम यानी कि मासिक आय 4,000 रुपए से कम है। काम करके, ये नहीं कि घर पे बैठ के, काम करके, श्रम करके, पसीना बहाकर, खून बहाकर, फिर भी 4,000 रुपए से कम है। अब आप देखिए कि कोरोना वायरस पैकेज में इन लोगों को क्या मिला हुआ है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त का आटा या चावल, साथ में लगभग 8.3 करोड़ औरतों को, वो आप देख लीजिए कि अगर हम परिवार देख ले तो 8 करोड़ परिवार होगा, 7.5 करोड़ परिवार होगा, फ्री एलपीजी। साथ में कोरोना वायरस पैकेज में पीएम किसान के अंतर्गत 8 करोड़ 69 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपए का इंस्टॉलमेंट जल्दी मिला है अप्रैल में, जो जून के एंड में मिलने वाला था। 19.6 यानी कि 19 करोड़ 60 लाख ऐसे महिलाएं हैं जिनके जनधन अकाउंट है, उनको 500-500 रुपए 3 महीने तक मिलने वाले हैं। 3 करोड़ विधवा हैं, डिसेबल्ड हैं या सीनियर सिटीजन हैं जिनको भी 500-500 रुपए मिलेंगे। अब आप देखिए, इनको मैं टोटल कर लूं तो सोचिए कि 80 करोड़ में से आधों को ही सिर्फ मिलेगा, 40 करोड़ को, बाकी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। एलपीजी जो ये कह रहे हैं 8 करोड़ से ज़्यादा घरों में जाएगा, आप सोच लीजिए कि 4 करोड़ घरों में जाएगा, 5 करोड़ घरों में जाएगा। तो कुल अगर हम देख ले, लगभग कम से कम 5 से 6 करोड़ घरों को इस वक्त 2,000 रुपये मिलेंगे, साथ में 500 रुपये मिलेगा जनधन अकाउंट से। हो सकता है घर में विधवा माँ हो या पेंशनर बूढ़े पिता हो तो 500 रुपये और आ गए, 3,000 रुपये यहाँ पे हो गए। साथ में एलपीजी फ्री आ रहा है और लगभग हर परिवार को 20 से 25 किलो मुफ्त का अनाज, 1 किलो दाल मिल रहा है। और ये सिर्फ सेंटर से, साथ में बहुत सारे स्टेट सरकार गवर्नमेंट्स ने भी पैसे दिए हैं, केरोसिन दिया है, मोमबत्तियाँ दिए हैं, सब्जियां बांटी जा रही कई जगहों पे। तो ये सब आप अगर जोड़ के देखें तो ये जो सबसे गरीब 20% लोग हैं, उनकी जितनी आय थी काम करके, उतना ही आय या उनसे ज्यादा आय आज है लॉकडाउन के अंडर। क्योंकि याद रखिए, ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनको सब्सिस्टेंस लेवल पर रहना पड़ता है, काम करके भी रहना पड़ता है। आज अगर उनको सब्सिस्टेंस लेवल पर उसी तरीके से सिर्फ खाना, कुछ थोड़ा सा कपड़ा और घर के सर के ऊपर एक छोटा सा छत, ये मिल जाए तो उतना ही है जो लॉकडाउन से पहले था या लॉकडाउन से बाद होने वाला है। तो उनके जीवन में फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मिडिल क्लास, जिसको मैंने अभी बात की, आप जानते हैं कि बहुतों की नौकरी गई है, बहुत लोगों को फरलो पे भेजा गया है, कहा गया है कि आप छुट्टी ले लीजिए, आपको इस वक्त सैलरी नहीं मिलेगी। पे कट यानी कि जो सैलरी दिया जा रहा था, बहुत लोगों का सैलरी 20, 30, 40% काट दिया गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जहां पे
लोगों को कहा गया है कि आप घर पे बैठिए, 3 महीने बाद आ जाइएगा। ईएमआई पर रोक लगी है 3 महीने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बाद में। ऐसे बहुत लोग हैं मिडिल क्लास में जिन्होंने कार लोन, बाइक लोन, ईएमआई पर घर, ये सब ले रखा है, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई भी सैलरी नहीं है, या सैलरी कम हो गया है, या जो छोटा मोटा कारोबार करते थे, जिनका एक छोटा दुकान है या कोई कहीं पे कोई ट्रेड करते हैं, ऐसे लोगों का ये पूरी आमदनी ठप हो गई है। इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। आप समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे कारोबारी हैं, छोटे बिजनेस के लोग हैं जिन्होंने अपने सब लोगों को नौकरी से नहीं निकाला। आधे लोगों को निकाला होगा, आधे लोगों को छुट्टी पे भेजा होगा, लेकिन आधे लोगों को आज भी पैसे दे रहे हैं। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोन लेके पैसे दे रहे हैं, या अपना जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ था उससे निकाल कर पैसे दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत जगह पे बड़े बड़े स्कूलों में कहा जा रहा है कि आप अगर एक बार में फी नहीं दे पाएंगे तो 3 महीने में दीजिए। सरकार ने ही कह दिया कि 3 महीने में दीजिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि लोग जितने भी हैं मिडिल क्लास के, वो इस वक्त फंसे हुए हैं, और हालत और भी बुरी होने वाली है, ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों ने कहा है कि इस साल हम कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, या इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे, सैलरी कट होने वाली है। तो आप देखिए कि मिडिल क्लास क्या करती है। मिडिल क्लास शाम को टीवी पर हिंदू मुस्लिम का खेल देखती है। उनको लगता है कि अरे ये तबलीगी वालों ने ये सब किया है, सब तो बिल्कुल ठीक था। वो खुश होते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा जाता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल बेकार है। अब लीजिए, इसी हिंदू मुस्लिम के खेल में आपका पैसा गया, आपकी नौकरी जा रही है, आपको सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। तो इससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा, उतना जल्दी नहीं होने वाला है। आज का ये जो एपिसोड है आपके दिमाग में इस ख्याल के साथ मैं छोड़ता हूं।